कर्म भरा या भगवान। एक गांव में दो पड़ोसी थे जो बचपन के अच्छे मित्र भी थे, जिनका नाम रमेश और हीरा था। दोनों स्वभाव से काफी भिन्न थे। रमेश बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था। वहीं हीरा कर्म में विश्वास रखने वाला बहुत मेहनती व्यक्ति था। दोनों की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। एक बार दोनों ने मिलकर अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए भागीदारी में थोड़ी जमीन खरीदी। उनका विचार था कि इस जमीन में वो अच्छी फसल उगाकर उसको बेचेंगे और अच्छा धन कमाएंगे। अब समय था फसल पाने के लिए खेत में मेहनत करने का। मेहनती हीरा खेत में काफी ईमानदारी से मेहनत करता, लेकिन रमेश खेत से दूरी रहता और मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल की उपज मिले इसलिए पूजा प्रार्थना करता। समय बीतता गया और कुछ समय बाद खेत की फसल पककर अच्छे से तैयार हो गई। इस फसल को दोनों ने व्यापारी को बेच दी, जिसके बदले उन्हें व्यापारी से काफी अच्छे पैसे मिले। अब बारी थी पैसों के बंटवारे की, तो घर आकर हीरा ने रमेश से विनती की इस धन का ज्यादा हिस्सा उसे दिया जाए, क्योंकि उसी ने खेत में ज्यादा मेहनत की है। इस बात से असहमति दर्शाते हुए रमेश बोला, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको इतनी अच्छी फसल हुई। मेरी भक्ति और भगवान के बिना ये संभव नहीं होता। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके। धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच ने दोनों की सारी बात सुनी और उन्हें पता चला कि असली हकदार हीरा है। फिर भी रमेश की गलतफहमी दूर करने के लिए सरपंच ने दोनों को एक एक पूरा चावल कर दिया, जिसमें काफी ज्यादा कंकर मिले हुए थे। सरपंच ने दोनों से कहा कि कल सवेरे 8 बजे तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकर अलग करके लाना है। कल तुम दोनों के चावल देखकर ही मैं फैसला करूंगा कि इस धन का बड़ा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। रमेश और हीरा चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। मेहनती हीरा ने रात भर बिना सोए चावल और कंकर को अलग किया, लेकिन रमेश चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकर अलग करने की प्रार्थना करके सो गया। अगले दिन सुबह हीरा जितने चावल और कंकर अलग कर सका उसको लेकर सरपंच के पास गया, जिसे देखकर सरपंच खुश हुआ। रमेश वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर सरपंच के पास पहुंच गया। सरपंच ने रमेश से कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। रमेश ने कहा कि मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए होंगे। जब उसकी चावल की बोरी को खोला गया तो उसमें चावल और कंकर वैसे के वैसे ही थे। सरपंच ने रमेश को समझाया कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। फिर सरपंच ने धन का ज्यादा हिस्सा हीरा को दे दिया और बात को वहीं पर खत्म कर दिया। इस घटना के बाद रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वो भी हीरा की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। हमें कभी भी सब कुछ भगवान भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं जो कर्म करना नहीं छोड़ते। इसलिए हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मेहनत करनी ही चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।